अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद सुबहानी और आज है हमारी अडोप्ट लिटरेचर की क्लास नंबर 23। तो आज हम पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव ग्रेड के बारे में। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टूल है। तो क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि पर्सपेक्टिव ग्रिड बेसिकली है क्या चीज़। तो पर्सपेक्टिव ग्रिड है कि अब अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, ये पिक्चर हम इमेजिन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये पैरेलल है। क्या है कि भाई ये एक किस्म की, अगर ऊपर से देखा जाए तो रोड ये सीधी जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम रोड पे खड़े होकर देखें, यहाँ से तो हमें ये चीज़ ठीक शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, जहाँ मेरा माउस है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि देखने में ऐसा लगता है कि रोड के दोनों किनारे एक जगह पे जाके मिल गए हैं आपस में, ठीक है। ये आपका आ जाता है पॉइंट 1.0 ग्रेड। ये बेसिकली तीन किस्म की होती है कि 2.0 होती है, 3.0 होती है। तो ये आपका है 1.0। इसी तरह अगर कह लें कि यानी कि पर्सपेक्टिव ग्रिड यही आपकी बेसिकली यूज़ होती है कि कोई बिल्डिंग है, लेट्स सपोज यहाँ रोड है, ये आपके पॉइंट्स को एक जगह पे ले जाके मिला देगा। अब यहाँ पे अगर मैं करता हूँ बिल्डिंग पिक्चर, अब यहाँ पे ये देखा जाए, हम्म, अब ये पिक्चर देखी जाए, यहाँ पे देखो, तो इसका ये बॉटम कितना बड़ा है। लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग ऊपर जा रही है तो इसका बॉटम, इसका जो टॉप है वो बॉटम की निस्बत छोटा होता जा रहा है। लेकिन बेसिकली ये हमारा जस्ट देखने का नज़रिया है कि भाई टॉप से बिल्डिंग छोटी है और ग्राउंड से बहुत बड़ी है। ये आपका आ जाता है 2.0 ग्रेड, ठीक है। 3.0 वो हैं कि यहाँ पे हमारे फिलहाल इतना काम नहीं आएगा। हमारे बेसिकली 1.0 और 2.0 ही काम आएगा। तो अगर हम अडोबे इलस्ट्रेटर में देखें, मैं यहाँ पे एक आर्टबोर्ड क्रिएट करता हूँ। पर्सपेक्टिव ग्रिड, अब आपने अक्सर देखा होगा या यहाँ पे हमारे एक इस तरह का आइकन शो हो जाता है, ठीक है। यहाँ से ख़त्म भी नहीं होता, हम जो मर्जी टूल ले लें, ठीक है, ना ये यहाँ से मूव हो रहा है। यहाँ पे ये एक बॉक्स आ जाता है, बेसिकली कि ये आपकी पर्सपेक्टिव ग्रिड है। इसका तरीक़ेकार क्या है, ये आपकी आ जाती है लेफ्ट साइड, ये आपकी आ जाती है राइट साइड। ये जो आपको ग्रीन लाइन शो हो रही हैं, ये आपका है ग्राउंड, ठीक है। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई इसको अगर बाय मिस्टेक हमसे ये ओपन हो जाता है तो इसको हम बंद कैसे करेंगे, उसका क्या तरीक़ेकार है। अब यहाँ पे पर्सपेक्टिव ग्रिड मैंने ओपन कि में से ओपन होगी, मैंने कोई टूल दबा लिया, मुझे नहीं समझ आ रही कि यार यहाँ पे इसके क्या हिसाब किताब है, यहाँ ये कहाँ से मैं ओपन कर बैठा हूँ। तो उसकी सिंपल शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई जैसी आप प्रेस करेंगे, यहाँ से आपकी वो पर्सपेक्टिव ग्रिड गायब हो जाएगी। इसका एक और तरीक़ेकार भी है कि पर्सपेक्टिव ग्रिड ओपन हो गई है, ठीक है, हमें नहीं समझ आई, यहाँ पे आप जाएं दोबारा पर्सपेक्टिव ग्रिड पे, और ये अगर देखो यहाँ पे ये आपका एक छोटा सा क्रॉस का है हाइड ग्रिड। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा आर्टबोर्ड को बड़ा करते हैं और पर्सपेक्टिव ग्रिड को ओपन करते हैं। हम्म, चले हम एक काम करते हैं, आर्टबोर्ड को यहीं से हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक हो गया।
अब मैं यहाँ पे, अब ये देखो, यहाँ पे ये टॉप पे ब्लू है, इस साइड पे ऑरेंज है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे पर्सपेक्टिव ग्रिड ही सिलेक्ट करके करता हूँ, इस साइड पे करूँगा ये ऑरेंज आ जाएगा, बॉटम करूँगा तो ये ग्रीन ऑप्शन मुझे देगा। अब यहाँ ब्लू को हम चूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई सी भी शेप बनाता हूँ। अब देखा जाए, ये आपका फ्रंट है, टॉप है, यानी कि टॉप कह लेके आपका फ्रंट आ जाता है। और अगर यहाँ पे देखें तो ये देखें, देखा जाए तो ये एक, ये आप देखो, तो सिलेक्शन टूल से हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, फिल कलर कर दिया। आई समझ कि यहाँ पे पर्सपेक्टिव ग्रिड का बेसिकली मकसद क्या है। कि अगर हम यही चीज मैनुअली बनाते हैं, ठीक है, मैं इसको फिलहाल क्रॉस करता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं ये शेप बनाता हूँ, मुझे यही बात अच्छा खासा टाइम लग जाना है कि इसमें अगर मैं यहाँ से इसको चूज करता हूँ। पर्सपेक्टिव ग्रिड बेसिकली हम एक नहीं कई तरीकों से कर सकते हैं। यहाँ पे ये रीसाइज रीशेप है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, हम ये भी कर सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए ये चीज़, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, ये यहाँ से टेढ़ा हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये एक्यूरेट है। एक्यूरेट क्यों? क्योंकि भाई हमने इसको एक शेप लेके बनाया है, पर्सपेक्टिव ग्रिड के थ्रू हमने इसको क्रिएट किया है। अब यही चीज़ अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे इस पे अप्लाई करता हूँ, ठीक हो गया, मैं कोई और शेप लेता हूँ। अब पर्सपेक्टिव ग्रिड बेसिकली होता क्या है कि भाई आप, एक चीज़ है, जितना करीब होगी वो उतनी बड़ी होगी, लेकिन जैसे जैसे वो दूर जाएगी वो छोटी होती जाएगी। उसका क्या है कि भाई ये चीज़ हमारे करीब है, ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे करीब है और ये चीज़ हमसे दूर है। आगे समझ? यहाँ पे अब अगर लेट्स सपोज मैं फिर पर्सपेक्टिव ग्रिड ओपन करता हूँ, जिस इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट पी, ठीक है, यहाँ मैं ऑरेंज पे क्लिक करता हूँ और मैं जस्ट यहाँ पे एक शेप बना रहा हूँ। जैसे मैं इस ग्रिड पे आऊँगा तो ये उसी लिहाज से बनाएगी शेप को। या आप इसको चाहें तो मैनुअली भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैनुअली से मुराद कि इसी में अगर आप पर्सपेक्टिव ग्रिड में जाएं, यहाँ पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। इसका मकसद बेसिकली क्या है? इसका मकसद ये है कि हम जस्ट यहाँ से एक, इसको हम चाहें तो इसके थ्रू रिसाइज यहाँ, हम्म, अभी देखो, मैं जो जो इसको दूर कर कर रहा हूँ, एक पॉइंट ऐसा आया है कि यहाँ पे आके हमसे ख़त्म हो गया है। इसको मैं कलर देता हूँ रेड। आई समझ? ये देखो, जितना ये दूर गया है उतना ये हमसे हो गया है, छोटा हो गया है देखने में। अब इसको मैं मज़ीद दूर करता हूँ। अब ये यहाँ तक है, क्यों? क्योंकि भाई ये यहाँ पे आके इसका पॉइंट एंड हो गया है। यहाँ पे इसकी स्ट्रोक का आ जाता है, स्ट्रोक का पॉइंट आना है। लेट्स सपोज मैं इसे एक चीज़ बनाता हूँ। अभी देखा जाए तो मैं बहुत बड़ा बना बैठा हूँ।
मैं इसको भी थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये देखो यहाँ पे ये थोड़ा काम खराब कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगेन सिलेक्शन परस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल लेके इस पे वर्किंग करेंगे तो अब ये चीज़ है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ग्रे कलर देता हूँ, क्यों, क्योंकि भाई ये हमारा थोड़ा सा लाइट की तरफ है। और इसको हम थोड़ा सा डार्क कलर देते हैं, क्यों, क्योंकि भाई ये इसकी बैक साइड पे आ गया, ठीक है। ये इसका फ्रंट है और ये इसकी बैक है। अब देखा जाए लुक वही आ रही है, बस फर्क इतना है, हमने चूंकि टॉप एक किस्म का बना दिया, तो ये हमारे पास एक इस तरह के भाई ये एक पिरामिड बना हुआ है। लेकिन हम इसके थ्रू कुछ और बनाने की कोशिश करेंगे। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ कायदे आजम मिज़ार। अब जो कह लें कि इंजीनियर्स होते हैं या जो ये बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, आर्किटेक्ट, वो मोस्टली, अब ये देखा जाए, ये पर्सपेक्टिव ग्रिड के थ्रू ही बना है, ठीक है। या इस तरह कह लो कि क्या करते हैं, स्ट्रक्चर। अब कंप्यूटर स्ट्रक्चर में क्या है कि भाई आपका उसने पर्सपेक्टिव ग्रिड के थ्रू, अब ये चीज़ है, अब देखी जाए ये चीज़ भी आपकी सेम है, ये चीज़ भी सेम है, अगर यही हम चीज़ बनाने की कोशिश करें तो वो कैसे बनेगी। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक हो गया। हम यहाँ पे रखते हैं और अगेन हम एक पर्सपेक्टिव ग्रिड ओपन करते हैं। अब ये किस तरह उसने बनाई है, अभी देखो मैं ये कोशिश कर तो रहा हूँ अपनी तरफ से कि भाई मैं इसको बनाऊं, लेकिन ये क्यों नहीं इस पे अप्लाई हो रहा है, ये क्यों बड़ा कर रहा है, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे ब्लू साइड ही चूज़ की हुई है। मैं जब तक इस ब्लू साइड को ऑरेंज कलर में नहीं करूँगा, यहाँ लेट्स सपोज, अभी देखो, तो मैं अभी यहाँ पे करता हूँ, छोड़ दिया, ये ऑरेंज के लिहाज से बन गया। यही अगर मैं ग्रीन के लिहाज से करना चाहूँ, तो ये चूंकि आपका फर्श है, तो ये देखो, आई समझ, ये आपका एक किस्म का फर्श बनाई। पर्सपेक्टिव ग्रिड वैसे तो यूज़ होती है आपके ये मैप्स वगैरह या फिर इस तरह की अल्ट्रेशन के लिए, कि आपने कोई आपके पास आता है, कहता है फिर मैंने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपसे बनवाना है, जो बनने के बाद किस तरह की शो होगी या किस तरह की नज़र आएगी, तो बेसिकली हम पर्सपेक्टिव ग्रिड उस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। अभी यहाँ पे क्यों नहीं ये काम कर रहा, ठीक, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे ये सिलेक्शन टूल के थ्रू कर रहा हूँ, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल के थ्रू ये चीज़ नहीं कर रहा, इसकी वर्किंग।
इसका तरीक़ेकार क्या है? जस्ट हमने इसको सेलेक्ट किया। ये चीज़ आ गई। अब यही चीज़ मैं ऑरेंज वाली साइड पे लाना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे वर्किंग नहीं कर रहा। इसको हम कलर देते हैं इसका ये वाला, और इसको हम कलर देते हैं इसका ये वाला। ठीक हो गया। अब हमें इस पे और क्या चीज़ चाहिए? हमें अब इसका ये वाला हिस्सा बनाना है। ये कैसे बनाएंगे? अब चूंकि हमने ब्लू चूज़ किया हुआ है, तो उसका ये होगा, एक शेप ली। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे हम एक शेप लेंगे। अब यहाँ पे चूंकि मेरा पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑफ हो गया, हम अगेन यहाँ पे से चलाएंगे और यहाँ पे मैं इसकी शेप बनाऊंगा अब। हम्म। अब ये देखो, यहाँ पे ये शेप आ रही है ना। अब शेप लानी है हमने कैसे है? अब चूंकि हमने ब्लू चूज किया हुआ है, भाई हमें अब ब्लू की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब हम इसको करेंगे ऑरेंज। ऑरेंज करके अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कलर दूसरा। आपको इसका तरीक़ेकार बताया था कि एक चीज़ जब फ्रंट पे हो तो उसको हम रेंज में जाके बैक कर देंगे। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे ऑरेंज पे वर्किंग करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये देखो, ये मैंने तीन पॉइंट्स पे किया है। इसको भी हम 3 पॉइंट्स पे ही करेंगे। अब यही चीज़ मैं अगर यहाँ से ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसकी कॉपी लूँ, और मैं यहाँ पे इसको देखो, जैसे जैसे मैं दूर लेके जा रहा हूँ तो ये छोटी होती जा रही है। अगेन मैं इसको यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया, और अब हम इस पे अप्लाई करेंगे ब्लू कलर। अब ब्लू पे हमने क्लिक किया, अगेन शेप ली, और अब यहाँ पे हमने ये अप्लाई कर दिया कलर इस पे। अब चूंकि ये बाई मिस्टेक बन गई है तो मुझे तो यही चीज़ चाहिए थी। हम यहाँ पे इसको अब अप्लाई करेंगे। इस पे कैसे अप्लाई करेंगे? आई समझ कि अभी क्या हुआ यहाँ पे हमारे साथ? वही चीज़ आ गई। अब यहाँ पे अब हमने ये वाला दरवाज़ा बनाना है। ये दरवाज़ा बनाने का क्या तरीक़ेकार है कि भाई हम
सिंपल एक ओवल शेप लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये हम डिज़ाइन थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। हम क्या करेंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है। और यहाँ से हम एक ओवल शेप लेंगे। ओवल शेप लेके पेन टूल लिया, ऑल्ट का बटन प्रेस करके हमने इसको कुछ ऐसा बना दिया। और इसको अब थोड़ा सा हम राउंड ला रहे हैं। ओके, इसको राउंड लाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से सिलेक्शन टूल लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको किया हमने डिलीट। ठीक हो गया। अब ये चूंकि बहुत बड़ा हो गया है, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करके कुछ ऐसा कलर दे देंगे। हम इसकी एक कॉपी ले लेते हैं और अगेन हम यहाँ पे पर्सपेक्टिव ग्रिड ओपन करते हैं। अब ब्लू कलर है, तो अब जाहिर बात हमने इसको ब्लू पे लेके जाएंगे। जैसे मैं इसे ब्लू पे लेके जाऊंगा, ये अप्लाई नहीं हो रहा। अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भाई हमने सिलेक्शन टूल नहीं इसका यूज़ किया था। अब ये देखो, मैं ये यहाँ पे सिलेक्शन टूल की मदद से अप्लाई कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ। ठीक हो गया। यही चीज़ अब मैं इस सेट पे लाना चाह रहा हूँ, वही चीज़ आ गई। मैं यहाँ से भी इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट वही चीज़ है। अब यहाँ पे फर्श बनाने की बारी है। हाँ, अगर हम फर्श ना भी बनाएं, पर्सपेक्टिव ग्रिड हम यहाँ से बंद करते हैं। हमारे पास ये देखो, एक चीज़ बनी हुई है कि भाई इस साइड पर लाइट पड़ रही है, इस साइड पे डार्क है, तो इस वजह से अगर लेट्स सपोज हम ये चीज़ नहीं देखते, इसको आप यहाँ पे रखो। मैं यहाँ पे एक ये डब्बा बनाया। यहाँ पे ये एक डब्बा बनाया। ठीक हो गया। ये डार्क है, ये लाइट है, क्यों है कि क्योंकि भाई ये हमने डार्क यहाँ पे रखना है। अब मैं यहाँ पे इसका छोटा सा दरवाज़ा बनाता हूँ।
हो गया। ठीक हो गया। यहाँ पे हम करते हैं अप्लाई। यहाँ पे मैं विंडोज बना लेता हूँ। भी विंडोज में यहाँ पे ला रहा हूँ। ठीक है। और थोड़ा सा इनका साइज छोटा कर रहा हूँ। फिलहाल सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि किस तरह हमने पर्सपेक्टिव ग्रिड को यूज़ करना है।
इसमें हम इसको थोड़ा सा डार्क कलर दे देंगे। ठीक है, इसमें भी हम इसकी स्ट्रोक का थोड़ा सा डार्क कलर देते हैं। इसमें भी अब यहाँ पे इसका तरीक़ेकार, ये सिलेक्ट किया, ग्रुप किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया और जस्ट मैं इसको नीचे रखता हूँ और मैं यहाँ पर्सपेक्टिव ग्रिड ओपन करता हूँ। अब मैं यहाँ से इसका सिलेक्शन टूल लेके जस्ट मैं ये चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ। अभी क्यों यहाँ पे ऐसी आ रही है? भाई ये चीज़ मैंने ब्लू में रखी हुई है। हम्म, ठीक हो गया। इसी तरह मैं जैसे ही इसको ऑरेंज पे क्लिक करूँगा और इसको मैं करूँगा तो ये देखो मुझे अपने आप बता रहा है भाई इसका कैसे आपने लेवल करना है। यही अगर आप लोग मैनुअली करने को आते हैं। अभी देखो मैंने आपके सामने खिड़कियाँ सही बनाई थी, लेकिन यहाँ पे एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ पे ब्लू कलर ही खत्म हो गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकती है। पर्सपेक्टिव ग्रिड में और कुछ भी नहीं है, जस्ट आप इस तरह अल्ट्रेशन में एडोब इलस्ट्रेटर पे स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, किसी घर का हो गया, किसी भी जगह चीज़ का। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकती है।